से सवाल करना चाहता हूं, जिनकी औलादें वैलेंटाइन डे मनाती हैं और माँ बाप उनको इजाजत देते हैं, माँ बाप उनको पैसे देते हैं, माँ बाप उनको अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं है, नौजवान है, ठीक है, कुछ नहीं होता, ये जिंदगी का निजाम है, कुछ नहीं होता, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो तेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे और तू कहे इससे क्या फर्क पड़ता है, याद रख फिर मुसलमानियत के काबिल नहीं रह गया। करीम आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के खिलाफ वो बातें करें और तुम कहो यार फिर क्या हो गया, ये कौन सी बुरी बात है, उनके तरीके को अपनाना कौन सी बुरी बात है। वो हमारी मस्जिदों को जलाएं, वो हमारी मसाजिद को गिराएं, वो हमारे नौजवानों को शहीद करें, हमारी बच्चियों की इज्जतों को पामाल करें, बाप के सामने बेटी की इज्जत को लूटें और तू कहे कि ये कौन सी बुरी बात है, फिर क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है। उनके तरीके को तो अपनाएं जो मुसलमानों की बेटियों की इज्जतों को पामाल करें, जो बेटियों की इज्जतों को बाप के सामने उनकी इज्जतों को लूटें और तू कहे ये कौन सी बुरी बात, इसमें क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। वो तो वहां कर रहे हैं ना। मुसलमान याद रख, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं, एक हिस्से को तकलीफ होती है सारा जिस्म तड़प जाता है। आज गैर मुस्लिमों के तरीके को अपना के, गैर मुस्लिमों के तरीके को अपना के, गैर मुस्लिमों के तरीके को अपना के और तू खुश होता है। मां अपनी बेटी से, बाप अपने बेटों से, भाई अपने भाइयों से, बहनें अपने भाइयों से, भाई अपनी बहनों से खुश हैं, कोई बात नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन से क्या होता है। याद रखो कुरान ने इसका ऐलान कर दिया है, कुरान इसके बारे में ऐलान फरमा रहा है। कुरान पाक ने जो ऐलान किया ना वो सुनने के काबिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सारे जहान का मालिक है उसकी तरफ से ऐलान हो रहा है। और बेशक वो लोग जो अहले ईमान के अंदर बेहयाई भी फैलाना पसंद करते हैं, इनके लिए दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। दुनिया में भी जलील होंगे, याद रखो, सुकून कल्ब नहीं होगा। इससे बड़ी जिल्लत क्या है, तेरी बेटी तेरे अख्तियार में नहीं है दुनिया में। इससे बड़ी जिल्लत क्या है, तेरी औलाद तेरे अख्तियार में नहीं है दुनिया में। इससे बड़ी जिल्लत क्या है, तुझे हलाल रिस्क नहीं मिलता, हराम खाता है तू। दुनिया में इससे बड़ा अजाब क्या है कि लोग तुझे सलाम करना पसंद नहीं करते। मस्त है, अगर सीट है, ओहदा है, लोग ओहदे को सलाम करते हैं, सीट को सलाम करते हैं, तुझे सलाम नहीं करते। तेरे पैसे को सलाम होता है, तेरी सीट को सलाम होता है, तेरी गैर मौजूदगी में लोग तुझे गालियां देते हैं। सभी की बात नहीं कर रहा, जो बेहयाई को ईमान वालों के अंदर फैलाने वाले हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। जो बेहयाई को फैलाते हैं साहिबे ईमान लोगों के अंदर, जो ईमान वाले लोग हैं उनके अंदर जो बेहयाई को फैला रहे हैं, जो बेहयाई को फैलाना पसंद करते हैं, अल्लाह की तरफ से ऐलान है, कायनात के मालिक की तरफ से ऐलान है कि दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे। और अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, याद रखो इस बात को। परवरदिगार का वादा सच्चा वादा है, अल्लाह का वादा हक वादा है। जो कायनात का मालिक है, जो रब है, उसने तो सबको पैदा कर दिया ना, वो तो मालिक कायनात है। अब जो ईमान वालों के अंदर बेहयाई फैलाएं उनके लिए अजाब है। ऐ मुसलमानों सोचो, कहीं मेरी और आपकी औलाद तो नहीं इस तरफ जा रही। ऐ मुसलमान बहन और बेटी, पर्दे में सुनने वाली बहन बेटी, याद रख इस बात को, जो गैर मुसलमों के तरीके को अपनाएगा, मैं बिल्कुल सच बात और बड़े वसूल से कह रहा हूं, जब वो कब्र में जाएगा तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम उसको देख के अपना चेहरा फेर जाएंगे। कयामत वाला दिन होगा, मेरे करीम लाजपाल आका अलैहिस्सलाम उसकी शिफात नहीं फरमाएंगे। जो बेहयाई को फैलाने वाला है मुसलमानों के अंदर, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम उसको आबे कौसर से पानी नहीं पिलाएंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम उसकी तरफ निगाह करम नहीं करेंगे, बल्कि खालिक कायनात जो सारे जहान का मालिक है, जो सारे जहान का मालिक है, वो रब है जो सारे जहानों का मालिक है, वो रब्बे काबा जो कायनात का मालिक है, फरिश्तों को हुक्म देगा, ये वो बदबख्त है,
یہ وہ خبیث ہے، یہ وہ انسان ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلایا کرتا تھا۔ اے نوجوانوں سوچو، مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں سوچو، مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اس بات کا ہم نے حساب دینا ہے۔